हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिटी सॉल्यूशंस और मैं हूं आपकी अपनी अकिला मैम। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं योर प्रैक्टिस सेट 2.5 का रिमेनिंग सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियोस, आई हैव गिवन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, देन वी विल स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, फाइंड k if the sum of the roots of the quadratic equation x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0 is double the product। मतलब इधर ऐसा दिया है, एक इक्वेशन दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर उन्होंने कंडीशन भी दिया है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट। सम ऑफ द रूट्स मतलब अगर इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा लेंगे, सम ऑफ द रूट्स, सो व्हाट इज मीन टू से अल्फ़ा प्लस बीटा है वो डबल है किसका, प्रोडक्ट का, मतलब अल्फ़ा बीटा का डबल है। सो इसको सॉल्व कैसे करना है, हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें इसमें से क्या निकालना पड़ेगा, ए बी सी निकाल के अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। देन वी शुड गो फॉर द सॉल्विंग। सी, पहला बहुत ही सिंपल है, इफ़ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन ना, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ओके, तभी आप लोग को ईजी पड़ेगा। नाउ इन दिस इक्वेशन वी कैन टेक ए बी एंड सी, देन वी कैन गो फॉर दिस कंडीशन। सो हमारा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप है बाय कंपेयरिंग, ओके, इसको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, व्हाट इज़ अवर a 1, व्हाट इज़ अवर b मतलब bx है ना, सो माइनस 4k, एंड व्हाट इज़ अवर c इज़ नथिंग बट k प्लस 3। नाउ हमें a मालूम पड़ा, b मालूम पड़ा, c मालूम। So we know the thing alpha plus beta. What is our alpha plus beta? Alpha plus beta is minus b upon a. What is minus b? C minus 4k into a मतलब 1. So we are getting minus minus plus 4k. And what is alpha beta? Alpha beta is equal to c upon a. What is c? K plus 3. And what is a? That is 1. So we got k plus 3. We got alpha plus beta. We got alpha beta. अभी हमें देखना है हमारा कंडीशन क्या दिया है। They have told the sum of the roots. Sum of the root मतलब क्या है, sum मतलब क्या है, एडिशन है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो sum of the roots ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल द प्रोडक्ट। ओके, डबल मतलब क्या है, देखो इधर एज पर द गिवन कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, हमें कंडीशन दिया गया है, एज पर द गिवन कंडीशन दे हैव टोल्ड सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट है ना, डबल द प्रोडक्ट। अभी सब्स्टिट्यूट करो, बिकॉज वी नो अल्फा प्लस बीटा, वी नो अल्फा बीटा, वेरी सिंपल। अल्फा प्लस बीटा इज 4k is equal to 2. What is alpha beta? K plus 3. Simplify. 4k is equal to 2 into k, 2k, 2 3s are 6. Now 4k, bring 2k this side, it is minus 2k, you are getting 6. 4k minus 2k, that is 2k is equal to 6, and your k is equal to 6 by 2. K is equal to 2 1s are 2 3s are. So we are getting the value of k is equal to 3. So this is our final value of k। बहुत ही सिंपल है। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर अंडरस्टैंडिंग द जो स्टेटमेंट दिया है, देन इट इज़ वेरी इजी सम। प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट, विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सी आई विल रीड दैट वन। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। अभी तक हमने जो सीखा है, वी नो हाउ टू फाइंड आउट अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, ओके, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमें मालूम है, पर अभी हमें ये सॉल्व करना है। ओके, हाउ टू सॉल्व, तो वी विल फॉलो द सेम स्टेप। ओके, जो भी हमें ए बी सी फाइंड आउट करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा ढूंढ के, देन आई विल लेट यू नो हाउ टू सॉल्व दिस वन। हमारा जो फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले इक्वेशन लिखो, व्हाट इज़ अवर इक्वेशन, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ay square plus by plus c is equal to 0. What is our a? A is 1,
b is equal to -2, c is equal to -7. Now we know that alpha plus beta is equal to -b upon a. What is b? -2 है, minus of -2 1, so minus minus plus we got 2. What is alpha beta? That is c upon a. What is c? -7 and a is 1, so we got -7. We got our alpha here, okay, and alpha plus beta, and here we have got alpha beta. Now the thing is, see here, we should go for this one. First we have to find out alpha square beta square and alpha cube beta cube. How to find out? अगर मुझे मालूम है alpha plus beta, if I will go for this one, see, ये alpha plus beta I know 2, but they told alpha square beta square, so shall I do alpha square plus beta square is equal to 2 square is equal to 4? Is it right? No my dear student, ऐसा हम लोग कर ही नहीं सकते. क्यों? बिकॉज वेन यू आर स्क्वायरिंग ना, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है. वेन एवर यू आर स्क्वायरिंग, अगर लेफ्ट हैंड साइड इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं होता, इट विल बी ऑलवेज दिस स्क्वायर. यू कैनॉट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ओके, बिकॉज जो भी है कंप्लीट स्क्वायर होता है अगर दोनों साइड आप स्क्वायर कर रहे हो. सो दिस वन डजेंट वर्क, सो वी शुड गो फॉर सम अदर थिंग. व्हाट इज दैट वन? See here what we have to do, we know the formula, okay, क्या फार्मूला हमें मालूम है? We know that a plus b whole square का फार्मूला हमें मालूम है. We will go for that formula. How to go for this one? See here, let me solve here. See, we know the formula, that is we know that, हम क्या लिखेंगे? We know that a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Suppose if a and b is not the root, I will put here alpha plus beta. Alpha plus beta whole square is equal to alpha square plus 2 alpha beta plus beta square. क्या हो जाएगा? See, observe this one. We need alpha square plus beta square. अगर मैं इसको ऐसा लिखेगी, देखो इधर, if I'll keep this one in one side because we need alpha square plus beta square. See, इसको इधर लेके आएगी और इसको इधर लेके आएगी. What will happen? Alpha square plus 2 alpha beta plus b square is equal to alpha plus beta whole square. Now our step begins here. See, here we know that we need only alpha square and beta square. बाकी कुछ भी नहीं चाहिए. हमारा पहला कंडीशन क्या है? We need only alpha square plus beta square. Okay, if I'm taking only this, what is remaining in the right hand side? Alpha plus beta whole square, and what is left here? 2 alpha beta. If I'll bring this side, it will become -2 alpha beta. Hope you understood this step. What did I do? I compared with a plus b whole square with alpha plus beta square. Okay, तो इधर क्या हो जाएगा? देखो alpha square beta square हमें चाहिए, वो हमने एक ही साइड में रखा. 2 alpha beta I bought this side. Now substitute because we know the value. Alpha plus beta how much? 2. 2 का square minus 2 into alpha beta कितना है? -7. So we are getting 2 का square 4 minus minus plus 7 2s are 14. So we are getting 18. So the value is 4 plus 14 18. Simple. Next we should find out alpha cube plus beta cube. Alpha cube plus beta cube. Here also we should apply a formula. We know the formula. What is the formula? A plus b cube is equal to, we know that a cube b cube 3ab into a plus b. दिस फार्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं. देखो a क्यूब b क्यूब आपको याद रहेगा. 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखते हैं. ओके, बोथ आर राइट. ओके, एनी वन यू कैन टेक. ओके, लेट मी गो फॉर दिस वन. ठीक है, दोनों सेम ही है. वंस यू आर मल्टीप्लाइंग दिस, दैट वैल्यू आर गेटिंग. इतना है. अभी इसको अल्फ़ा बीटा अप्लाई करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 अल्फ़ा बीटा and alpha plus beta. Now you know, bring this one this side. Why? Because we need alpha cube plus beta cube. So I am bringing complete term here, alpha cube beta cube plus 3 alpha beta. Okay, ताकि confuse ना हो जाए. Okay, here alpha plus beta whole cube. Okay, now what we need only this, and so rest of the things we will bring that side. So alpha cube plus beta cube is equal to alpha plus beta cube जो already है, bring this one this side, it will become -3 alpha beta and alpha beta. Now we can substitute the value, my dear students. हम अभी क्या substitute कर सकते हैं?
we can substitute. See, what is our alpha beta? 2. So 2 cube minus 3. What is alpha beta? Minus 7. So minus 7. And alpha plus beta again it is 2. 2 cube it is 8. Minus minus plus 3 7s are 21. 21 2s are, we are getting 42. So our answer is 42 plus 8, that is nothing but 50. Okay, very simple sum. If you are going step by step and if you know the formulas, you can do very quickly. Please take a snapshot. We will move to the last sum or question number 7 of this exercise. Students, practice at 2.5 का last sum है. Find the value of k if the roots of the following quadratic equations are real and equal. You all know when the roots are real and equal. रियल एंड इक्वल के लिए मैंने आप लोग को कंडीशन ऑलरेडी दिया है. व्हेन इट विल बी रियल एंड इक्वल, व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू 0. अगर डेल्टा 0 आएगा देन इट इज़ रियल एंड इक्वल. अगर डेल्टा ढूंढना है, वी नो दैट वी शुड फाइंड आउट b² - 4ac. करेक्ट. सो व्हाट इज आवर फर्स्ट स्टेप? वी शुड कंपेयर. ओके, वी विल डू दैट वन फर्स्ट बाय कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. हमें क्या मिलेगा? a वी आर गेटिंग 3, b इज इक्वल टू हियर k एंड c इज इक्वल टू 12. सो फाइंड डेल्टा. डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac. व्हाट इज b? k² - 4, a is 3 and c is 12. So k² minus 4 3s are 12. 12 12s are 144. So we got delta is equal to this much. Fine. Now concentrate on the condition given, my dear students. Condition क्या दिया? Real and equal. Here हमें वही लिखना है. Okay. Condition given roots are real and equal. Correct. Real and equal. तो क्या हो जाएगा? Therefore delta is equal to 0. So delta 0 आना चाहिए. That means therefore k² - 144 is equal to 0. Okay, so k² is equal to 144. Bring this side, it will become 144. Take a square root. K is equal to square root of 144. So we are getting our final answer. K is equal to plus or minus 12. Okay, therefore value of k is क्या होगा? Value of k is plus 12 or minus 12. This is your final answer. Simple. Students, हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है kx इंटू एक्स - 2 + 6 इज इक्वल टू 0. इसके लिए भी, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 का ही सब क्वेश्चन है, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी क्या दिया है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. अभी हमें मालूम है इधर डेल्टा इज इक्वल टू 0 है. पहले हमें इसे सॉल्व करेंगे. हमारा पहला स्टेप क्या है? आवर फर्स्ट स्टेप इज कंपेयरिंग. बट इधर हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते. द रीज़न इज बिफोर कंपेयरिंग यू शुड चेक द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट. दैट मीन्स ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है या नहीं. ये ऐसा फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट करेंगे. हाउ टू कन्वर्ट दिस वन? फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस वन एंड नेक्स्ट दिस वन. kx इंटू एक्स kx² माइनस kx इंटू 2 दैट इज 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करो, दिस इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. देखो इधर ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. अभी कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू इधर k and b is equal to here minus 2k and c is equal to 6. Now you all know the formula, that is delta is equal to b² minus 4ac. What is b²? minus 2k का square minus 4a is k and c is 6. Here we are getting minus 2k का square होगा 4k² minus 6 4s are 24k. So we got our delta. But हमारा condition क्या है? Roots are real and equal. We know that roots are, or it is given that roots are real and equal. अगर roots are real and equal क्या हो जाएगा? Therefore delta is equal to 0. इसका मतलब क्या है? Basically therefore 4k² minus
24k इज इक्वल टू 0। अभी इसमें स्टूडेंट्स कॉमन वी विल टेक आउट। ओके, हम इसमें क्या करेंगे, कॉमन वी विल टेक आउट। विच वन विल बी द कॉमन? देखो इसमें 4k कॉमन हो जाएगा, देन वी लेफ्ट विद हियर k माइनस 4 6 24, क्योंकि k ऑलरेडी वी हैव टेकन आउट इज इक्वल टू 0। देखो इधर क्या हो जाएगा, वी कैन सी हियर 4k इज इक्वल टू 0 और k minus 6 is equal to 0 as it is a quadratic equation, either this or this will be 0, 2 solution मिलने वाला है ना। so क्या हो जाएगा, k is equal to 0 by 4 which is nothing but k is equal to 0 और k is equal to 6, क्योंकि k minus 6 is equal to 0 and k is equal to 6 मिलेगा हमको। अब इसमें k is equal to 0, k is equal to 6 है, k is equal to 0 is not acceptable, not acceptable। क्यों? Because it becomes meaningless, it becomes meaningless। अभी मैं इधर सेंटेंस लिखी, इट बिकम्स मीनिंगलेस। इसका मतलब क्या है, देखो अगर k इज इक्वल टू 0 हम इसमें डालेंगे, इमेजिन करो ये जो हमें k इज इक्वल टू 0 मिला इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, करेक्ट। अगर इसमें भी डालेंगे हम लोग k इज इक्वल टू 0, दिस ऑल्सो विल become 0 and what is remaining 6, then in this case अगर हमने k 0 लिया, it cannot be a quadratic equation, एक quadratic equation नहीं होगा क्योंकि only 6 will be remaining। fine, that is the reason हम लोग k is equal to 0 accept नहीं कर सकते, that's why I wrote it is meaningless। therefore k is equal to 6, तो k का वैल्यू हमें क्या मिला, it is equal to 6 मिला, k is equal to 6। simple sum है, if you want please take a snapshot। Students, we have done with the practice at 2.5. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.